हाय एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एसक्यूएल में मैं बताने वाला हूँ लाइक ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी एसक्यूएल की स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे न्यू क्वेरी पे करता हूँ मैं। यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद टेबल का डेटा फैच कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो आज मैं डेटा फैच करने वाला हूँ। अगर हमें कहीं पैटर्न मैचिंग करानी है, अगर पैटर्न बेसिस पे डेटा फैच कराना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ सबसे पहले कुछ कॉलम दे देते हैं। सिलेक्ट ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर, और दूसरा कॉलम चाहिए ऑर्डर डेट और कस्टमर नेम और क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कौन सी टेप फ्रॉम अमेजॉन ऑर्डर। अब लगाऊंगा वेयर क्लॉज यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करने वाला हूँ 4, जिसके बारे में बता दूं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा परसेंटेज, उसके बाद यूज करूंगा मैं अंडरस्कोर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट होगा मेरा कैप सिंबल, नॉट ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज साइन यूज करूंगा वेयर क्लॉज के साथ। वेयर क्या चाहिए मेरे को, कस्टमर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक क्या होना चाहिए, मैं बोलता हूं कि ए से बी से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो। परसेंटेज का मतलब कुछ भी हो। ठीक है, देखा आपने, जिन कस्टमर का नाम 20 से स्टार्ट हो रहा है, एंड में कुछ भी हो, वो रिकॉर्ड फैच हो गए। और उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन और दे सकता हूं, एंड क्वांटिटी इक्वल टू 2। ये देखिए, जिनकी क्वांटिटी क्या है 2, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 2 भी कर सकता हूँ, जिनकी क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो। तो वो कस्टमर नेम्स आ चुके हैं। अब मैं, ये तो था हमारा 20 से स्टार्ट हो। अब मैं ये बोलता हूं कि आगे कुछ भी हो, लेकिन 20 से एंड होना चाहिए। तो वो रिकॉर्ड आ चुके हैं, ये देखिए आप, सबका ए बी आ रहा है लास्ट में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंड विथ ए बी, आगे कुछ भी हो, और स्टार्ट विद ए बी, बाद में कुछ भी हो। ऐसे कुछ नेम है नहीं। ठीक है, अब इसी को आप क्या कर सकते हो, नॉट लाइक के साथ यूज कर सकते हो, रिवर्स हो जाएगा। ये देखा, जहां पे क्या नहीं हो, उसका रिवर्स हो गया। जहां पे वी नहीं होगा वो नेम आ जाएंगे, एंड नहीं होगा बी से। और आप ऐसे यूज कर सकते हैं, आगे कुछ भी हो, ये मैं अभी बता चुका हूं, लेकिन बीच में ए भी होना चाहिए साथ में, और पीछे कुछ भी हो।
और अब दूसरा कैरेक्टर आता है, कौन सा? अंडरस्कोर। मैं कहता हूं आगे कुछ भी हो लेकिन कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ देना ही पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज के केस में ऑप्शनल होता है। ए, कैरेक्टर होना चाहिए। देखा आपने? ए, आगे कुछ भी है, देखो। डी ए। अब मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ, इसका मतलब है दो कैरेक्टर होने चाहिए आगे। आप देखेंगे सी ए आगे है, सी एल आगे है, और एम है, स्पेस है। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है। इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ आगे कुछ भी हो, ठीक है, और फिर ई होना चाहिए, फिर बीच में कैरेक्टर होना चाहिए, फिर जी होना चाहिए, और पीछे कुछ भी हो। अब देखेंगे आप, सिर्फ ई और जी वाले आएंगे जिनके बीच में कैरेक्टर होगा। ई है, ये देखिए, ई कैरेक्टर है और फिर जी कैरेक्टर होगा। अच्छा, यहाँ पे नॉट लाइन लगा दिया मैंने, ये देखेंगे आप, ई और जी। अब मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ई और जी तो हो, लेकिन बीच में अब मैं दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ आई हो, फिर स्पेस हो। ये देखिए, आई आ गया आपका, देखा आपने, और स्पेस है, फिर जी भी है, और फिर पहले ई भी है। अब अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूँ, मल्टीपल कैरेक्टर दे सकता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, ए पी, ए क्यू पी लिख देता हूँ। ये देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे ई होगा और लास्ट में जी होगा, लेकिन उसके बीच में आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। आई होगा, ए होगा, पी होगा, क्यू होगा। ये देखिए, आई आ रहा है, और मैं इसको बोलता हूँ कि स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। ये देखा आपने, ई और ई और जी के बीच में स्पेस भी आ गया है ये। अब इसी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हमें स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है। जैसे ई लिख दिया हमने और जी लिख दिया, तो पहले ई होगा, फिर जी होगा, बीच में कुछ भी कैरेक्टर होगा। कुछ भी कैरेक्टर का मतलब है स्पेस होगा। ये देखिए आप, ई और जी, स्पेस भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है।
और अब मैं बात कर रहा था कैप सिंबल की, कैप ऑपरेटर जो होता है ये। आई और स्पेस दे देता हूँ, फिर जी दे देता हूँ। ये देखिए चेंज हुआ कुछ? बिल्कुल चेंज होगा। ई और जी के बीच में क्या है? आई है, देखो, या स्पेस है, ये देखो। ई जी आ रहा है। और सिर्फ यहाँ पे मैंने ये दे दिया, आप देखें इसका रिवर्स हो जाएगा। कैप सिंबल का मतलब होता है रिवर्स, नॉट, जहां पे स्पेस नहीं होगा ई और जी के बीच में, वो कैरेक्टर आ जाएंगे अब यहाँ पे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।